चलो, पहला वीडियो में हम सीख रहे टैक्स कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। ये सेकंड वीडियो, हम लास्ट वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग उसका बोर हो जाओ, ठीक है। इसलिए आपको ब्रेक करके कि आपको आप बैठ के 18 मिनट्स भी देखो या 15 मिनट्स भी देखो, हमको 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा के फायदा नहीं है। इतना पढ़ो कि आपको समझ में आए। ये मेरा कंसेप्ट समझना है। ब्रेक ब्रेक वीडियो है तो ब्रेक ब्रेक वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप उसको कहीं भी देख सकते हो। नहीं सुनना समझ लो। इसलिए पहला पार्ट में सिखाया टैक्स होता क्या है। टैक्स का 2 केस स्टडी बताए थे, एक सबकेशन केस में बताए थे और एक आपको यूपी केस शुगर इंडस्ट्री वाला बताए थे। आप बताए टैक्स कितना टाइप्स का होता है और डायरेक्ट टैक्स में क्या किया जाता है। यह रखना टैक्स क्या होता है बता दिया। टैक्स जैसे टैक्स एक एक्ट है, इस एक्ट को हम लोग 2 भाग में डिवीजन देते हैं, 2 भाग, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इस इनडायरेक्ट टैक्स को आप लोग जानते हैं जीएसटी के नाम पे, यार जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है ये आपका 3rd सेम में भी है और ये आपका 4th सेम में भी है। याद रखिएगा, हम लिख रहे हैं जान बुझ के। लेकिन जीएसटी जो है ये 5th सेम में है, 5th सेम में है, ठीक है। ये पूरा 100 मार्क्स का पढ़ोगे। पहले ये सीसीएफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तोड़ दिया गया है। डायरेक्ट पूरा 100 मार्क्स के रखा है, इनडायरेक्ट को जीएसटी को फिर 100 मार्क्स के। पहले क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो था 4th में था और 5th में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के था। अब क्या जीएसटी आप लोग पूरा पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, क्योंकि जीएसटी को पढ़ना भी जरूरी होता है। कि 100 मार्क्स का चीज अगर 40 मार्क्स के लिए है, उसको उतना पढ़ना पड़े तो आई होप सो खराब लगता है। तो टैक्स का 2 पोर्शन होगा। 3rd सेम जो पढ़ रहे हो आप लोग 5 8 सब इनकम पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, रेसिडेंट स्टेटस पढ़ोगे, साथ में एग्रीकल्चर इनकम। ये सारा मिला के होगा आपका 75 नंबर आएगा एंड 25 नंबर आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, जब कॉलेज में जो एग्जाम होगा। और जो 4th सेम पढ़ोगे बाबू, वो टोटल इनकम पर होगा। जहां तक आप अगर 3rd सेम का टैक्स ठीक से नहीं पढ़ रहे, झूठा बोल के फायदा है नहीं। जो रियलिटी है, फैक्ट है, याद रखिएगा। जो लोग पढ़ रहे हो, अभी पढ़ने चाहते हो तो लोग ठीक से पढ़ो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 2-3 महीना है, एटलीस्ट समझ के कुछ पढ़ लो ऐसा कि 4th सेम में आपका हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये बता दें, जो सोचते नहीं हो जाएगा ये है। और पहला बार टैक्स प्रोविजन है। टैक्स एक फीलिंग है, इमोशन है, टैक्स थ्योरी नहीं है। वो प्रोविजन बेस पे बनता है, जहाँ पर प्रोविजन समझ के टैक्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, टैक्स जो कंसेप्चुअल आप डाले हो कि टैक्स थ्योरी हो जाएगा, जुगाड़ लगा देंगे। इवन मैं भी आपके उम्र का हूँ, आपसे 10 5 8 9 साल छोटा बड़ा हूँगा। हम भी सीयू के स्टूडेंट हैं, हम सीयू भी पढ़ाते हैं। ये पहला टाइम ही है जो हम लाइव आ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोग रेफर की सर मेरा बहुत सारा फ्रेंड है जो चाहता है क्लास करने, वो क्लास नहीं कर पा रहा है, आप काइंडली उसको दीजिएगा। तो हम उन लोग के रेफरेंस के लिए ही रखें। तो आई होप इसमें से जो वीडियो है, कोई ना कोई किसी का दोस्त होगा ही जो मेरा स्टूडेंट्स में हमसे पढ़ता है। तो ये आपका बेनिफिट के लिए है। आप लोग कहीं देखो, देखने के बाद आपको खुद कंपेरिजन ही मालूम होगा, हम क्या छोड़े क्या मिस करो भी मालूम होगा। हम इतना जानते हैं, जब हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो टाइम ले रहे हैं, बोर्ड मत होना। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे बाबू, तो इन्वेस्टमेंट ऐसा करें कि कुछ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न है। ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करे कि जहाँ से रिटर्न नहीं है हमें। तो अच्छा पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि नहीं पढ़ लो। हर आदमी हर चीज़ में धुरंधर नहीं होता, इवन मी ऑल्सो। हमारे नहीं आया हम तुमको ऑल सब्जेक्ट पढ़ा देते, ये पढ़ा नहीं। जिसका जो बेस है, मेरा फिनांस बेस है, तो हम फिनांस के लेके ही बात करेंगे आपसे। हाँ, छोटा मोटा लॉजिक थ्योरी क्या होता है नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वगैरह, वो हम दे सकते कि हम उस फील्ड से है। ये सोचोगे कि नहीं एक टीचर को इकोनॉमिक्स भी आएगा, लॉ भी आएगा। लॉ भी हम लोग सीए फील्ड में हम लोग लॉ भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स आएगा, मैथ्स आएगा, ये इम्पॉसिबल। हाँ आता है, नहीं आता नहीं, लेकिन वो नहीं। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने वाला इकोनॉमिक्स क्यों किया, मैथ्स ऑनर्स करने वाला ऑनर्स क्यों किया, वो भी तो स्पेशलाइजेशन लेके ना पढ़ाई किया है। तो आप लोग 500 रुपया दो या 400 रुपया दो, 600 रुपया दो, तो उससे कुछ रिटर्न लो कि नहीं मेरे को रिटर्न आना चाहिए, तब कुछ आपका बेनिफिट होगा। आज माना बीकॉम का अवस्था खराब है, ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में नहीं होगा ना। हम लोग फ्यूचर के लिए भी सोचते हैं, मम्मी पापा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सोचो कि मेरा इन्वेस्टमेंट हम इस जगह डालें कि मेरे को वहाँ से कुछ रिटर्न है, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं है। ये हम किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, ये ऐसे भी आप भी बहुत छोटे हो, मेरे भाई भी हो, उसमें बहन भी है, इवन मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं मैं उसको भी वही समझाता हूँ। तो ये आप सब लोग के लिए है, सबके जगह ही स्टेबिलिटी है,
सब अच्छे है, लेकिन आप लोग सोचते हो कि एक टीचर के अंदर इतना क्वालिटी होगा। हाँ क्वालिटी है तब वो टीचर है, नो डाउट, हमारे फील्ड एक ही है। लेकिन हम ही बताते हैं कि किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट देके या ये करके हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। टैक्स बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसको जितना अमेंडमेंट पढ़ोगे, इतना अच्छा से पढ़ोगे, आपका काम आएगा। क्योंकि ये इस सेमेस्टर में तो नहीं, आपको फोर्थ में भी देखना पड़ेगा। इन केस इसमें से बहुत इतनी अच्छी अच्छी स्टूडेंट लोग होंगे जो देखेंगे कि फ्यूचर में कोई CA CMA CS भी करने वाली MBA, तो उसमें क्या होगा जब आप आधा अधूरा कुछ ज्ञान लोगे। तो काइंडली पूरा ज्ञान सीखो कि तुम्हारा काम है, उससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। हम अपना एडवर्टाइजमेंट तो करने नहीं आए, हम पढ़ाने आए हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं, ये बाई फीलिंग हम पढ़ा रहे हैं। हमको हाई भी नहीं होना, लो भी नहीं होना, आई नो डैट हम क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग देखो, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा ये क्लास, ठीक है। तो टैक्स का दो वे है, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स जो है वो थर्ड सेम फोर्थ सेम मैथ्स को हटा देते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो GST नाम देता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो फिफ्थ सेम में, फिफ्थ को हटा दो, ये बताने के लिए था। अब डायरेक्ट टैक्स है, ये चार्ज होता है पर्सन के ऊपर, याद रखिएगा। ही इज लायबल टू पे इन टैक्स पर्सन। इनडायरेक्ट जो है ये प्रोडक्ट एंड सर्विस पे लगता है, इसलिए तो उसका नाम है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस पे लगता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस पे लगता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स जो है पर्सन पे चार्ज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है पर्सन, प्रोडक्ट और सर्विस पे चार्ज होता है। हम लोग थोड़ा बता दे रहे, बस टैक्स का क्या कैटेगरी बताना है। अगर इनके अगर 5 मार्क्स का डिफरेंस भी आ जाए ना, डिफरेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सुनो बताना। डायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस, पहला। सेकंड, डायरेक्ट टैक्स के अंदर 5 हेड से इनकम आती है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इनके अंदर 5 हेड से इनकम नहीं आती। डायरेक्ट टैक्स जो है स्लैब और फ्लैट रेट में चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ओनली फ्लैट रेट में चलता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर डिडक्शन एग्जम्पशन नील रेट आता है और साथ में, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर डिडक्शन नहीं आता है, एग्जम्पशन आता है, नेगेटिव जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इसका डिफरेंशिएट आता है। और आया तो ये आपका इंट्रोडक्शन में काम इसलिए आएगा क्योंकि ग्रुप ए में जो क्वेश्चन आएगा 5 का, ऐसा चीज पूछेगा कि तो आपका बेसिक कंसेप्ट से हो, जो आपका 10-20 पढ़ना होगा, इतना इंग्लिश नहीं पढ़ने का यार, सीधा सॉल्व यहाँ करने का बोर्ड में, वही हम लोग का इंग्लिश है, ये सीख लोगे आपका इतने इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या पर्सन पे चार्ज होता है। ये डायरेक्ट टैक्स में जो है ये एक्ट 1961 में एस्टैब्लिश हुआ है, लेकिन इंपैक्ट ये एक्ट 1961 में आया, एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन इसको इंपैक्ट जो पड़ा 1962, इसको द विथ इफेक्ट फ्रॉम, बाबू विथ इफेक्ट फ्रॉम, याद रखिएगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम 19, चार्जेबिलिटीज का 1962 में हुआ, आया 1961 में। जो चीज पहले बनता है ना वो उस दिन वो लागू नहीं होता, क्योंकि सब चीज बिल में पार्लियामेंट में पास होता है, ये बिल बाय बिल, इसको व्हाइट पेपर बोला जाता है। पहले मैं अपना ओपिनियन रखूंगा, वो अपने स्पीकर सुनेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का माहौल लगेगा, तब वो चीज लागू होगा। हम बोल के चले आए लागू नहीं होता, ऐसा तो बहुत चीजें बिल पास हुआ लेकिन बिल को लागू नहीं किया गया, क्योंकि सबका संविधान में सबका मेंटेलिटी कॉमन नहीं था। जब सबका सहमत हो, जब सबका आइडेंटिटी मिले, तब जाकर वो चीज को लागू। सोचो कि 20 आदमी बैठा हुआ है, हमला में लागू करने वाला है, तो उसमें से 17 आदमी मेरा मेजोरिटी में, 3 मेजोरिटी नहीं है, तब वो लागू हो, क्योंकि मेरा परसेंटेज मेजोरिटी का ज्यादा है। लाइक वोट, जब वोट होता है तो कोई एक पॉलिटिशियन जीतता है, एक पॉलिटिशियन हारता है, इसका मेजोरिटी जो जीतने वाला का ज्यादा था कंपेयर टू हारने वाला का। इसी तरह इसका भी वही है। 1961 में आया था, लेकिन इसको अमेंडमेंट कब मिला, इसको इफेक्ट कब 1962 में बात किया पॉलिस के, तब जाके आया। ये 1962 में जब आया तो ये एक्ट आया कहां से, ये आया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, जो संविधान बनाता है, ये आया कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया, एंट्री नंबर 82, एंट्री 82 कहां से आया, लिस्ट 1, लिस्ट 1 से आया। लिस्ट 1 में शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में आया। ये लिस्ट का भी डिवीजन है बाबू, इसमें ही जीएसटी हमारे बनने 19 जीएसटी तो 1917 में फ्रांस में एप्लीकेबल हो गया था, यहाँ ही तो ये जुलाई में आया, 1 जुलाई में आया 2017 में, इंपैक्ट पड़ा 17 जुलाई से।
ठीक है, तो ये जो आया शेड्यूल लिस्ट, ये लिस्ट का भी कैटेगरी है, ये लिस्ट का 3 लिस्ट है, ये लिस्ट 3 लिस्ट में डिवीजन है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और नाउ लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो है वो कंट्रोल बाय, मतलब लिस्ट 1 के जो भी टैक्स आएगा वो लिस्ट वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको यूनियन बोलते हैं इसको, इसी यूनियन लिस्ट पढ़ोगे जीएसटी में यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट कंट्रोल बाय सीजी। लिस्ट 2 जो है वो स्टेट लिस्ट होता है, कंट्रोल बाय एसजी स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 3 मिक्स्ड होता है, देखो फ्यूचर पहले जान गया था, आने वाला टाइम मिक्स्ड वे में होता है। जहां आप लोग होटल में खाने जाते हो ना बाबू, तो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज होता है, रिमेंबर ना। सीजीएसटी जानते ही आप लोग, फुल फॉर्म जानते ही होंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजी मतलब स्टेट गुड्स के, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर एक कहानी है बाबू, इसलिए जीएसटी को हम लोग कहानी बोलते हैं। मेरे को टीचर है जिससे हम सीए पढ़े थे, तो वो भी जीएसटी को कहानी बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी सच में कहानी है और टैक्स इमोशन है, उसको इमोशन से ही पढ़ना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा टैक्स होता क्या है। हम लोग टैक्स को टफ समझते हैं अपने फील्ड में, लेकिन टैक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो हमको स्कोर भी ज्यादा करवाता है और फेल भी ज्यादा करवाता है। तो इसको डेप्चुअल पढ़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में आई प्रॉमिस ये बहुत काम का चीज है तुम्हारा, जो आने वाला है। 4th सेमेस्टर प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होगा, जो आने वाला है एकदम रियलिटी फैक्ट। जो लोग काम करते हैं अकाउंट स्पोर्ट्स में करे या टैक्स स्पोर्ट्स में करे, वो लोग जानते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। करेंट लिस्ट, दिस इज मिक्स्ड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए बोला गया है जहां पर स्टेट और सेंट्रल डूब जाता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। जहां पर सेंट्रल भी कुछ खाएगा और कुछ स्टेट भी खाएगा, उसको सुनिए ना, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। जहां आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, ये आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे जान जाओगे आप। ठीक से करो, सब जानोगे, ठीक से पढ़ो, सब जानोगे, एक एक चीज जानोगे। सेंट्रल और स्टेट, ये इसका लिस्ट का वैरायटी है। बोला टैक्स में 7 शेड्यूल क्यों होता है जानते हो? टैक्स में शेड्यूल 7 टाइप्स ऑफ पर्सन। हम जानते हैं, बोलता है कि टैक्स कौन देता है? पर्सन देता है। पर्सन के बाद कंपनी भी आता है और फर्म भी आता है, एओपी भी आता है, बीओआई भी आता है, एचओएफ भी आता है और जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन आता है। आपका यहां से 5 मार्क्स क्वेश्चन सेट भी होता है या 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का 3 चीज पूछेगा, 2 चीज पूछेगा, ये कौन टैक्स दे रहा है। पेपर इस तरह से, मेरा बात सुनना, एग्जाम बहुत हेल्पफुल होगा। हो सकता है इस तरह आएगा, हम बता रहे हैं ग्रुप ए में 2 ऐसा चीज पूछेगा, ये बताओ कौन सा, अभी बताएंगे। हेड्स ऑफ इनकम 14 सेक्शन 14, 15, 22, 28, 52, 56 और 45, 14, 15, 22, 28, 45 और 56, ये सेक्शन होता है हेड्स ऑफ इनकम का। कौन सा इनकम कहां लाई करके हो सकता है, 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स वो पूछेगा, 3 मार्क्स का यहां से पूछ लेगा। पर्सन, कौन सा पर्सन कहां टैक्स दिया जाता है, ये बात याद रखिए। ग्रुप सेट इस तरह बनता है बाबू आप लोग का, ठीक है। तो हम लोग शेड्यूल, जब शेड्यूल 7 है, या टैक्स में 5 या 7 होता है, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 6 नहीं, या 5 या फिर 7। 5 हेड्स ऑफ इनकम, 7 टाइप ऑफ पर्सन। देखो मैच हो रहा है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 शेड्यूल है, इसे 5 हेड्स ऑफ इनकम बना, और 7% 7 टाइप्स ऑफ शेड्यूल 7 बना है। तो टैक्स में पर्सन तो टैक्स देता है, मेन डिवाइड पर्सन। एक कंपनी चलाने वाला भी तो पर्सन होता है ना, या नाम तो कंपनी का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कहां करवाया गया है, रजिस्ट्रेशन कंपनी का। रिलायंस इंडिया में तो मालिक अंबानी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कौन करवाया है? रिलायंस के नाम पे करवाया। पीडब्ल्यूसी में तो इंसान का मालिक, रजिस्ट्रेशन कहां करवाया? पीडब्ल्यूसी के नाम पे करवाया। दिस इज फर्म, उसे पर्सन, विराट कोहली पर्सन, इंडिविजुअल। अभी आता है और देखते रहिएगा, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा थोड़ा जरा, इसके बाद हम पर्सन में जाएंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा, पर्सन में जाएंगे। चलिए, आप लोग फोटो कर लिए होंगे, अगर फोटो नहीं भी किए होंगे तो काइंडली मैं नंबर आपको सेंड होगा, उसमें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको सारा चीज़ का डिटेल और भी अच्छे से क्लियर डिटेल मिल जाएगा। ये इंट्रो आप सुनिए, होगा तो बीच में पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया तो काइंडली हमको बोलिएगा, हमको A to Z डिटेल आपको फॉर्मेट में भेज देंगे जब आपका नंबर होगा।
ठीक है, इफ आपको अगर पसंद है तब। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग पर्सन पे थे। किस पे थे? पर्सन। ये पर्सन के बारे में हम बोले थे, वो पर्सन का अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 सेक्शन होता है। इस पर्सन को एज पर इनकम टैक्स एक्ट में 7 टाइप्स में डिवीजन मिला है, 7 भाग में एक पर्सन को डिवीजन मिला है। सोचिएगा आप लोग। तो आपसे ये बात थोड़ा दिमाग से हटा दीजिएगा बाबू कि पर्सन, हाँ पर्सन टैक्स देता है, लेकिन पर्सन जब टैक्स देता है पर्सन के साथ में भी तो और भी तो इंसान जुड़ा होता है। जिस तरह हम लोग का लिंग में भी दो होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, सिंगुलर और प्लुरल होता है, तो पर्सन का भी डिवीजन बना है। टैक्स में हर एक चीज का डिवीजन, क्योंकि हर डिवीजन पे टैक्स का अलग अलग चार्ज का कैटेरिया है। आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ये इस क्लास में, इसके बाद थर्ड वीडियो जब देंगे उसमें जो क्लासेस होगा उसका इम्पैक्ट आपको हर एक चैप्टर में पड़ेगा, उसको आप लोग काइंडली मिस मत कीजिएगा। जो लोग सीखे हुए हैं अच्छा बात है, वो और सीखो, उनसे भी कुछ सीखे हैं, हमसे भी कुछ सीखो। सीखने का कोई अंत नहीं होता, उसमें तुम्हारा ही अच्छा होगा। ठीक है ना, देखिएगा कहां पर क्या मिस हो रहा है, उसको रिकैप करो, उसको रिकॉल करो, उसको रिकवरी करो, तब देखना कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, तब आपको समझ में आएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। आप सीखो, वहां से भी सीख रहे हो, सीखो यहाँ से भी सीखो, लेकिन सीखो। हम बस सीखने से आपका कभी खराब नहीं होगा। तो देखो कंपैरिजन तो इसी से हम कहां पर मिस कर रहे हैं, या कोई मिस्टेक हो गया कि नहीं हुआ है कि नहीं। हम आप तो स्टूडेंट, आपको हम बोले इना मिना डिका समझोगे, लेकिन इना मिना डिका पहले देखो इना मिना डिका कहां से कैसे बना है, तब वो काम आएगा ना। अब वहां से भी सीखिए तो यहाँ भी सीखो, ये चीज काम आएगा आपको, क्योंकि ये चीज पूरा आपका 100 मार्क्स का टैक्स में ही जुड़ा हुआ है जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पर्सन इंडिविजुअल, फिर आता है HUF, इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। EOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी, फर्म और आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल, ये 7 कैटेगरी पर्सन के अंदर आता है। ये सारों को टैक्स दिया जाता है। ये सारों टैक्स देने का नियम प्रिंसिपल अलग है, याद रखिएगा। ये नियम प्रिंसिपल ही आपको बताएगा कि आप किस टोटल इनकम सॉल्व करोगे, अदर सॉल्व करोगे, इस काम आएगा, डिडक्शन में भी काम आएगा। तो एग्जांपल सुनो, ये 5 मार्क क्वेश्चन में भी सेट होता था पहले, अभी भी आता है 3 नंबर 2 नंबर का, लेकिन आता है ब्रेक में आएगा। पहला पार्ट जो बताया था ना आप लोग को थोड़ा देरी पहले, हेड्स ऑफ इनकम बोला ना, हेड्स का 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, वो हेड्स बताएंगे। इसके बाद का टॉपिक ही उसमें जाएगा हेड, तभी हम तुमको स्लैब रेट बताएंगे और फ्लैट रेट बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये बता रहे कि इंडिविजुअल, सोचो कोई भी इंडिविजुअल इंसान लाइक मी एंड यू, हम इनकम करते हैं, मेरा एक कैटेगरिया बना हुआ है गवर्नमेंट के अंदर है, उसको फॉलो करने के बाद तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये बात है, आपको भी देना पड़ेगा। वो बात की बात है, डायरेक्ट टैक्स में चोरी बहुत होता है, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग काम करते हैं उसका होके तो हम लोग जानते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में चोरी नहीं किया जाता, वो आपको देना पड़ेगा। कहानी रहता है इनडायरेक्ट टैक्स का कि सोचो मेरी बैच में एक लड़की है कशिश बोल के, वो बेचारी कॉलेज में पढ़ती है, वो ट्यूशन पढ़ाती है, हर बच्चा से 100 रुपये लेती है, 3 बच्चा पढ़ाती है 300 रुपया। घर में उसका कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, ठीक है, 300 रुपया कमाती है महीना का, साल का 36 कर लो, 100 × 12 1200, 3600 रुपया। वो जो 100 रुपया 300 कमाते हैं, 300 में तो 70% घर का खर्चा चला जाता है, नॉर्मल बात है। 30% बचता है, बेचारी का तो लाइफ है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है ना, वो बेचारा क्या करता है, कुछ कमाता नहीं है, उस पर डिपेंड है। तो बेचारी, चलो बेचारी को फिल्म देखने का शौक होता है, खाने का शौक होता है, तो 30 रुपया भी बेचारी उसमें इन्वेस्टमेंट कर देती है। बेचारी का कुछ बचा ही नहीं, शरीर बेचारी का दिल में ही दुख है, ठीक है ना, नेचुरली दुख है। तो उसका मुंह देख के गवर्नमेंट बोलता है माफ कर माँ, तुमसे मैं टैक्स नहीं लूंगा।
उस बेचारी के लिए बाकी सब बेचारी, अब बेचारों को रिलीफ मिल गया। क्यों? क्योंकि कशिश जो इंडिविजुअल पर्सन है, तो कोई इंसान का नाम उसका इंडिविजुअली में आता है। जैसे कि सबसे बड़ा हस्ती आज का डेट का सबसे बड़ा हम लोग का सुपर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, वो भी इंडिविजुअल पर्सन में फॉल करता है। ये कैटेगरी क्या है वो बाद में बताएंगे कैसा कैटेगरी होता है, पहले सीख लो। तो ये जो इंडिविजुअल के अंदर आता है क्या, कोई पर्सन लाइक विराट कोहली, MS धोनी, सचिन भैया, AB अमिताभ बच्चन, विराट। सेकेंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका एग्जांपल में हम एक मेरे स्टूडेंट है सौरभ भैया, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो उनकी जो वाइफ है वो बंगाली है कोई, ठीक है, और वो बंदा जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वरूप घर में बहुत बड़ा बहुत लॉन्ग फैमिली है। और स्वरूप का जो है ना ज्वेलरीज का दुकान है, ब्रोस एंड ब्रोस, नाम ही में दम है, ब्रोस एंड ब्रोस। ओ माय गॉड, सो फॉल ना, ब्रोस एंड ब्रोस। ये ब्रोस एंड ब्रोस का जो मालिक है ना वो उनके ग्रैंडपा है, दादाजी, ग्रैंडपा। दादाजी जो है वो टैक्स देता है क्योंकि ये फैमिली बिजनेस चल रहा है। अब फैमिली बिजनेस में हम लोग जानते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता और कौर्ता, ये दो वर्ड आता है। कर्ता वो देता है, कर्ता दा बोला है हेड ऑफ फैमिली को, तो फैमिली टैक्स पे कर रहा है। तो मतलब ये इनकम बिजनेस ही, ये ब्रोस एंड ब्रोस का पूरा फैमिली वहां बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्वरूप की मिसेस है ना कॉस्ट अकाउंटेंट बन गई, मेहनत की थी, अब वो काम करके आती, उसको भी इनकम होता है, लेकिन उसका इनकम का भी फाइल उसके ग्रैंडपा के अंदर जाता है, ठीक है, वो हेड ऑफ फैमिली का मेंबर है। और जो HUF फैमिली में बिलोंग करता है, अगर ज्वाइंट फैमिली बिलोंग करे, उसका टैक्स ज्वाइंट फैमिली का हेड ऑफ द मेंबर ही देता है। आप लोग पढ़े होंगे मारवाड़ी प्रथा और सदवारी प्रथा, जहां हेड ऑफ फैमिली को रखा जाता है, BST में एक वर्ड आता है, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन उनकी वाइफ बोल रही है, अभी तक वो जॉइंट फैमिली में, सुनते रहिएगा, तो जो भी इनकम कर रही है तो उनकी वाइफ बोल रही है अब हम इस घर का काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा काम हो रहा है, इतना इतना काम है, इतना बड़ा फैमिली है, हमको यहाँ डिवीजन चाहिए। स्वरूप क्या करे, बेटा पीछे फंस गया, मुंह देख के देखो कितना बेचारा दुख लग रहा है। तो स्वरूप चलो 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 हम आप लोग डिवीजन लेते हैं। तो वो क्या किया बेचारा, अपना फैमिली से अपना डिवीजन ले लिया, मतलब डिवाइड हो गया। नाम ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो डिवाइड ना हो। अब जब वो डिवीजन ले लिया, उस समय स्वरूप जो इनकम करेगा, उनकी वाइफ जो इनकम करेगा, उसका टैक्स वो खुद भरेगा, क्योंकि आप बोलो हिंदू HUF फैमिली में बिलोंग फॉल नहीं करता है। जो HUF में फॉल करता है वही HUF के अंदर आता है, जो HUF के अंदर फॉल नहीं करेगा उस फील्ड में नहीं आएगा। यार ना कोई सुभाष एंड सुभाष हो, बोलो जो फैमिली फीचर फिल्म बनाता है, जो मतलब फैमिली फीचर बिजनेस किसका होता है, इसका फैमिली एंड फैमिली चलाते रहता है, बहुत पुराना का ब्रोस एंड ब्रोस, वो सब HUF में आता है, याद रखिएगा। EOP या BOI कंपनी का है, कंपनी आप जानते ही हो, जिसमें सारा कंपनी, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, बिरला ले लो, ठीक है। तो जो भी है इसका एग्जांपल, सबसे एग्जांपल रिलायंस इंडिया लिमिटेड, आज का दौर का बादशाह है, टाटा, अडानी ले लो, अडानी जी हमारे अडानी, इसका कंपनी सब कंपनी के अंदर आता है, ठीक है। और टाटा को पहले रखा जाता है, टाटा बेस्ट, और ये रिलायंस, ठीक है। फर्म सबसे बड़ा PwC फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर आता है। PwC का मतलब फुल फॉर्म पब्लिक वर्क कंसल्टेंसी, सबसे चार्टर्ड फर्म, क्या देखिएगा। आर्टिफिशियल, हमारे भवानीपुर कॉलेज, श्री शिक्षा कॉलेज, ये सब कॉलेज आर्टिफिशियल हुआ। जुडिशियल हुआ जो इसके अंदर आता है, कॉलेज वगैरह, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर आता है बाबू, कॉलेजेस, स्कूल, इसके अंदर डिवीजन ही बनाए। कॉर्पोरेशन ऑफिस तो कोई भगवान नहीं बनाता है, एक पर्सन ही बनाता है, लेकिन वो पर्सन का बनाया नेचुरल चीज, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल। जो जुडिशियल समझते ही हो ना, जजमेंट, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्टर्ड है, जुडिशियल, इसलिए उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर एक चीज आता है लोकल ऑथोरिटी, लोकल, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएगा बाबू आपको। कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी इज आर्टिफिशियल बट
आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी। रिमेंबर ऑल ऑफ दिस चीज एंड थिंक अबाउट कि ये सब याद रखना कि जो भी कॉर्पोरेशन दिया जाएगा तो लोकल अथॉरिटी क्या लिख के आना है, आर्टिफिशियल रॉन्ग हो जाएगा, आर्टिफिशियल में नहीं, इसके ब्रेकअप है लोकल अथॉरिटी मतलब कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, ये 7% टैक्स देता है। ठीक है, तो इसमें गेम खेलते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन ऐसे सुन लो अभी। बोलते विराट कोहली किसके एग्जांपल में आता है, इंडिविजुअल, रेड चिली एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीडब्ल्यूसी फर्म, ब्रोस एंड ब्रोस, एचयूएफ कॉलेज, भवानीपुर कॉलेज, न्यू दिल्ली कॉलेज, आर्टिफिशियल, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी। ये 5 मार्क्स रखना, ये 3 मार्क्स से भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी ग्रुप ए में आएगा इंट्रोडक्शन में। लेकिन इस तो 7 का डिवीजन, पर्सन टैक्स 7 का डिवीजन जो दिया है ना, इस 7 डिवीजन से टैक्स का कैटेगरी अलग होता है, जिसमें फ्लैट रेट भी आता है और स्लैब रेट भी आता है। तो फ्लैट रेट और स्लैब रेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब टाइम हो गया, अलविदा। काइंडली आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, इसको कॉपी कर लीजिएगा, अगर कॉपी डिटेल में भी चाहिए तो काइंडली कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हम सबके तरह नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इवन आपको अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बट आई होप सो थोड़ा थिंकिंग लग रहा है कि अच्छा लगेगा, आप लोग कोशिश किया देखने का पूरा, तो डिफरेंस तो आएगा नहीं थोड़ा थोड़ा। तो आपको हम पूरा, आप लोग अगर हमको पॉजिटिव थिंक दोगे तो हम ऐसा वीडियो पूरा एग्जाम तक बना के देंगे। इवन मैराथन होगा, मैराथन 4 घंटा 3 घंटा का, एग्जाम इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोग के ऊपर है, आप लोग काइंडली क्या करोगे, रिस्पॉन्स में रहोगे। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।